बहुत स्ट्रगल होता है लाइफ में, ऐसा आसान नहीं होता है। इतनी मजबूरी आ गई थी कि पैसे की बहुत नीड थी, तो मैंने भीख मांगा है रोडों पे। मैंने प्रोस्टिट्यूट की जगह पे भी खड़ी होने के एक हफ्ता देखा है। बधाई जहाँ बच्चा बच्चा होता है सबके साथ में, मैं हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ गई। तो मेरे अब यही दिन देखना बाकी रह गया, तो मैं भी जाके खड़ी हो जाती हूँ। कोई बात इजी कर दे, 100 रुपये देता हो, 500 रुपये देता हो, सब तू आराम से चली जा घर पे, खाना खिलाता हो, लेकिन तू ऊपर आ एक बार। मैं समझ जाती थी किस लिए जी, बुला रहे। जी। उन घर में कमाने वाला कौन था जब? उस टाइम पे तो मेरे डैडी ही थे, लेकिन मैंने सपोर्ट करना स्टार्ट ही किया था। उस टाइम पर मैंने स्टार्ट ही करी थी कि मैं डांस वगैरह पे जाना शुरू करी थी। और ये सब मैं बस स्टार्ट ही करी थी मैंने, मतलब सपोर्ट करना। तो बहुत स्ट्रगल होता है लाइफ में, ऐसा आसान नहीं होता है। मैंने भीख मांगा है रोडों पे। फिर यहाँ तक कि इतनी मजबूरी आ गई थी कि मैंने प्रोस्टिट्यूट की जगह पे भी खड़ी होने के एक हफ्ता देखा है कि मतलब लोग कैसे खड़े रह के अपना पेट पालते हैं, लेकिन वो मुझे नहीं हुआ। फिर मैं बधाई पे गई। बधाई जहाँ बच्चा बच्चा होता है सबके जी। साथ में, मैं हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ गई। फिर मैं डांस में आ गई, फिर वो डांस कंटिन्यू हो गया ऐसा। और आप जब काम स्टार्ट कर रहे थे, जी, कभी ऐसा हुआ कि इंसान आदमी लोग होते, गलत हरकत कर लिए, बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपने जब आवाज़ उठाई, कोई सपोर्ट मिला, कुछ हुआ ऐसा? बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जैसे बहुत सारा ऐसा हुआ कि जैसे कि मुझे पैसे की बहुत नीड थी, तो किसी ने मुझे साथ वालों ने जब ऐसा बोला कि आप जाके कहीं पर हमारे साथ में ईज़ी मनी कमाना है, तो आप प्रोस्टिट्यूट में जाके मतलब रेड लाइट में जाके खड़े हो जाओ। तो मेरे लिए अब यही दिन देखना बाकी रह गया, तो मैं भी जाके खड़ी हो जाती, कोई बात। लेकिन मुझे थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगा कि मतलब ये अच्छा नहीं है। तो मैंने देखा कि ट्रकों की लंबी लाइन सामने लगी हुई है, जी। बहुत तेज़ बरसात हो रही है। मैं बोली अगर ये चुनना है कि ये चुनना है, तो मैंने बोला कि नहीं, मैं एक-एक रुपया भीख माँगूँगी, लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकती। मैंने उस दिन से वो काम वो उस मैं उधर नहीं जाती थी। मैं एक-एक रुपया ट्रकों का भीख माँग के मैं 700 रुपया जमा करती थी, और रोज़ सुबह मैं इतना सारा चिल्लर लेकर आके घर पे मेरी मम्मी को देती थी। लेकिन कभी मैंने वो काम नहीं करी मैंने। मम्मी बोलते होगे ना कि भीख हाँ, क्यों माँग रही है, ये सब क्यों कर रही है? लेकिन उस वक़्त मजबूरी थी, सबको सबको काम चलाना पड़ता है, तो वो समझ जाती थी कि इतना सारा पैसा, एक-एक रुपया, इतना सा चिल्लर 700, 800, 1200 रुपए कहाँ से आ रहा है? ये वो जी, भीख मंगी ला रही होगी कहीं न कहीं से। जी। और जो रात को 9 बजे से मैं स्टार्ट, उसमें बहुत बुरा-बुरा भी होता था। ट्रक वाले गंदी-गंदी हरकतें कर देते। बोलते 1 रुपया क्या माँग रही हो? ऊपर आ 50 रुपए देता हूँ तुझे, तेरा बात ये ऊपर आ सब ईज़ी कर दे, 100 रुपए देता हो, 500 रुपए देता हो, सब तू आराम से चली जा घर पे, खाना खिलाता हो, लेकिन तू ऊपर आ एक बार। मैं समझ जाती थी किस लिए जी, बुला रहे जी। हैं, क्योंकि उस साइड गलत हरकतें हो रही है, तो वो उनको समझता है कि ये भी ये भी सब वही ऐसे ही है। है, इसीलिए। तो मैंने जब आपके साथ में ऐसा गलत होता था, तब हुँ। कभी आवाज़ उठाए या कुछ आया, मदद नहीं, मिली किसी से? मैं आवाज़ नहीं उठाती, मैं उधर जाती ही नहीं थी। मैं अच्छा। वो ट्रक ही छोड़ देती थी, मैं उस लाइन को, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी जी। और मैं एकदम पतली थी, मैं किससे क्या लड़ूँगी और कितना क्या आवाज़ दूँगी। और वो हट्टे-कट्टे इतने ट्रक वाले, उनसे क्या मैं लड़ूँगी, मैं उससे छोड़ ही देती थी। जो दिया भला, जो नहीं दिया उसका भी भला। 700, 800, 600, 800, 500 रुपए मिल जाता था। चुपचाप आके चाइनीज़ की दुकान पे आके चाइनीज़ खा लेती थी, फिर घर आ जाती थी मेरी मम्मी के लिए पार्सल लेकर। अच्छा। बस। पण आपको ऐसे जैसे आप किधर जाते